रात गहरी होते ही वो उस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शीश और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फ़कत अपना दोस्त और गमगुसार ही समझते थे। इनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शीश से पूछा था कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शीश ने उसे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था। इसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे, अलबत्ता इसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सुनकर हैरान हुई थी कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शीश ने उसे बताया था कि इस्लाम और उसकी तालीमात क्या हैं। जानकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। इसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान है जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शीश ने उसे कुछ बताया, इससे लग रहा था कि कहीं भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदाएँ बना बैठे हैं। शीश का अंदाज और उसकी बात पर जानकी के दिल को छू लेती थी। वो कई बार सोचती रही और फिर एक रात उसने शीश से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। शीश ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। उसने जानकी से कहा, वो जैसे कहता है वही दोहराती रहे। शीश ने उसे कलमा पढ़ाया और उसका तर्जुमा जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ अदा करने की कोशिश करती रही। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर न जाने उसे क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो रही थी। शीश ने उसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि यह गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं। ज़िंदगी का मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जानकी कलमा सीख गई थी। शीश ने उसका नाम रानी रखा था। एक दो बार जानकी के माँ बाप ने उसे रात के बैल के पास खड़े होकर बातें करते देखा, मगर उन्हें शीश नजर नहीं आता था, इसलिए वो समझते गए कि इनकी बेटी बेल या पौधों से बातें कर रही है। इनके पूछने पर जानकी भी यही चाहती थी, मैं तो रात की रानी से बातें कर रही हूँ। भला पौधे भी किसी से बात करते हैं? वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जानकी खुश थी कि इसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, मगर ये इसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जानकी रोज़ रात को किसी से बातें करती है, अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जानकी किसी से बात करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से सहन में आया तो उसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियाँ सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि यह आवाज़ जानकी की ये है। इसने दीवार से जरा सा सर निकाल कर जानकी के घर झाँका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहाँ ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा था जिससे जानकी बातें कर रही हो। तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बात कर रही है? अर्जुन ने सोचा। पागल ही है जो रात के इस पैर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप से भी ये बात की थी कि इसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर इसे ये जानकर मज़ीद हैरानी हुई थी कि जानकी के माँ बाप ये जानते थे। 2-4 रातें गुजर गईं। अर्जुन भूल गया इसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट कर आया था। घर में दाखिल होते ही उसे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जानकी के घर में झाँका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी इसी रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी अटक अटक कर कोई और ही ज़बान बोल रही थी, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर की बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरे होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहाँ एक और दिलकश महक फैल गई। एंड इसी लम्हे इसे अंदर घर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी जो इस दीवार के पास आकर रुक गई थी। अस्सलामुअलैकुम। अर्जुन अच्छी तरह पहचानता था कि ये आवाज़ बिलाशुबा जानकी की ही थी। अर्जुन को इस बात हैरत थी कि जानकी ने मुसलमानों की तरह सलाम क्यों और किसको किया था। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद उसे जानकी की एक तरफा आवाज़ आती रही। कभी कभी वो हंस पड़ती थी। अजीब बात यह थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जानकी दीवार से बातें कर रही हो। वो इसी शीशोपंज में था कि क्या करे। एंड इसी लम्हे इसे जानकी की आवाज़ आई और उस बार जो कुछ जानकी कह रही थी उसे सुनकर अर्जुन पे जैसी बिजली आ गिरी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमान का कलमा है। इसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था और जहाँ तक अर्जुन ने सुना था इसके मुताबिक ये पढ़ने वाले का धर्म बरशट हो जाता था, यानी वो हिंदू नहीं रहता था।
जानकी कलमा पढ़ रही है। अर्जुन ने सोचा तो क्या वो मुसलमान हो गई, मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता कानों को हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक भी ये बात पहुंच गई थी। इसके माँ बाप शीश सादे मुस्लिम थे। लोगों की बातों से उन्हें लगता था कि उनकी इकलौती बेटी अब नरक में जलेगी और वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने जानकी से कहा कि वो तो कभी घर से भी नहीं निकली, फिर वो कैसे मुसलमान हो गई? लोग झूठ बोल रहे हैं ना? मगर जानकी के जवाब से दम बखूर रह गए। नहीं माता पिता, ये सच है। जानकी ने अज़म से कहा। फिर उन्हें सारी बात बता दी। शीश के बारे में जानकर वो खौफज़दा हो गए। उन्हें लगा उनकी भोली भाली बेटी पर आसेब है जिसने उसे मुसलमान होने पर मजबूर किया है। मगर जानकी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उस पर कोई आसेब नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई है। अल्लाह ताला जब किसी को चुन लेता है तो इंसानों समेत अपनी जिस मखलूक से चाहे उसे हिदायत बख्शते हैं। चंद दिन बाद जानकी के समझाने और कोशिशों से उसकी माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता उन्होंने ये बात छुपा कर रखी थी। उनका इरादा था कि जल्द यहाँ से किसी मुसलमानों के गाँव में चले जाएंगे जहाँ उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं होगा, वरना वो जानते थे कि यहाँ लोग उनको अब चैन से नहीं रहने देंगे। चंद दिन बाद एक रात जानकी और उसके माँ बाप खाना खा के जैसे ही अपने कमरों में गए, दीवार पर लांघ कर 7 नकाबपोश उनके घर में आ गए। 3 सहन में पहरा देते रहे, बाकी जानकी के कमरे में चले गए। उनके हाथों में मौजूद हथियार उनके खतरनाक इरादों का पता दे रहे थे। जानकी अभी लेटी हुई थी कि इसे बाहर आहट सुनाई दी। शीश आज इतनी जल्दी आ गया, उसने मुस्कुराकर सोचा और जल्दी से चारपाई से उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसी लम्हे कमरे में कई नकाबपोश दाखिल हुए और जानकी का कुछ बोलने से पहले ही उसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से जानकी के मुंह पर रख दिया। उनमें से एक ने अपने मुंह से नकाब उतारा तो जानकी चौंक पड़ी। ये इसका पड़ोसी अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बुर्ची जानकी के पेट में कौम दी। मुंह पे हाथ होने की वजह से चीख जानकी के मुंह में ही घुट कर रह गई थी। इसने 2-3 वार किए, फिर उसे छोड़कर खामोशी से निकल गए। दूसरे कमरे में मौजूद जानकी के माँ बाप को इल्म ही न हो सका कि उनकी इकलौती बेटी किसी के तासुब की भेंट चढ़ गई है। जानकी बेहोश हो गई थी। इसके जिस्म से निकलने वाला खून ज़मीन को पाक कर रहा था। शीश अपने वक्त पे आया था। जानकी के घर में दाखिल होते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसकी हसास नाक ने हवा में खून की महक महसूस कर ली थी। वो सीधा जानकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर उसको लर्जा देने के लिए काफ़ी था। रानी शीश अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया और तेजी से जानकी के करीब गया, मगर उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो हलक फाड़ कर रोया। उसकी आवाज़ सिवाय उसके और कोई नहीं सुन सकता था। शीश ने ही जानकी को माँ बाप को जगाया था। फिर वो वहाँ से चला गया। वहाँ का मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगले दिन सुबह इस गांव में मेला सा लगा हुआ था। दूर और करीब के मुसलमान जानकी का जनाजा पढ़ने आए थे। सबका यही कहना था कि सुबह उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों को काफिले की सूरत में इस तरफ आते देखा। उन्होंने ये बताया कि फलां जगह एक लड़की फौत हो गई है। जो कोई भी इसका जनाजा पड़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। हम भी सादत समझ कर चले आए। जानकी को इसके घर में ही इसकी पसंदीदा बेल रात की रानी के करीब दफनाया दिया गया। इस रात गांव के 7 घरों से औरतें की बीन करने की आवाज़ें आईं। इनमें एक घर अर्जुन का भी था। मालूम करने पर पता चला किसी ने अर्जुन समेत गांव के 7 आदमियों को जिंदा जला दिया है। ये वो सब लोग थे जो इस रात जानकी के घर घुसे थे और उनको मारने वाला कोई और नहीं, जानकी नहीं, रानी का दोस्त और रात की रानी का दोस्त शेष था। फिर हर रात ये होने लगा कि रात जैसे ही गहरी होती, जानकी के घर से रात की रानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती और साथ में बेन की आवाज़ें भी। कुछ अरसे बाद रात की रानी बेल सूख गई, मगर खुशबू फिर भी आती रही। कहने वाले कहते हैं ये खुशबू रानी यानी जानकी की कब्र से आती थी और बेन की आवाज़ें इन लोगों की रूहों की हैं जिन्होंने जानकी को मारा था। शुक्रिया दोस्तों। हमारे नए आने वाले लोगों से गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हम ऐसी ही मज़े की वीडियोस लेकर आते हैं। आपके सामने 2 वीडियोस होंगी जहां मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूं। अल्लाह हाफिज़।